हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम प्रश्नावली 4.5 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि ए इनवर्स ज्ञात करने बोल रहा है, यानी कि आव्यूह का व्युत्क्रम हमें ज्ञात करने बोल रहा है। तो आइए इसे हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें ज्ञात करना पड़ेगा डेल, यानी कि ए इनवर्स। तो सबसे पहले ए मोड ए हमें ज्ञात करना पड़ेगा। मोड ए बराबर क्या है, मोड ए बराबर यहाँ पर देखिए क्या है, पहले 1 आएगा है यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ छोड़ा तो क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 3, तो करेंगे हो जाएगा माइनस में 3 और माइनस में 0 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही हो जाएगा, माइनस में 0। अब ये दोनों को अगर आप कर कुछ भी गुना भी कर लें तो ये 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं हम। यहाँ से स्तंभ और पंक्ति छोड़ा और माइनस में 3 और माइनस में 0 हो जाएगा, प्लस में 0 हो गया। और यहाँ पर से पंक्ति और स्तंभ छोड़ा, 5 दूना 3 दूना 6, 6 माइनस में हो गया 15, 6 माइनस में हो गया 15। अब ये सब 0 ही हो जाएगा क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें -3 हो जाएगा, मोड ए बराबर हो जाएगा -3। ओके, अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है उपसारणी ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 एंड M33। उपसारणिक हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखें M11 में क्या आएगा, पहले तो M11 में वही आएगा, पंक्ति स्तंभ छोड़ना है और वही यहाँ पे हम लिख लेते हैं M11 से लेके M13 तक, क्योंकि यही है। तो यहाँ माइनस में 3 हो गया और माइनस में 0, यानी कि -3 हो गया। और यहाँ पे क्या है -3 और फिर -0 है। एक बार हम फिर से करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने इस टाइम जल्दी जल्दी में क्या था, पंक्ति स्तंभ छोड़ा -3 सही है। और एक बार 15, 3 दूना 6, माइनस में 15, हाँ 6 माइनस में हो गया 15, यानी कि हमारे पास कितना बचा, 6 दूना 12 होता है तो 12 3 हो गया, मतलब 6 3 9 हो गया, माइनस में 9 बचा हमारे पास। अब हमारे पास क्या है M21 हमारे पास क्या है, यहाँ से पंक्ति और स्तंभ हमने छोड़ा, स्तंभ और पंक्ति हमने छोड़ा, तो -1 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस में हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे हो गया 0। M22 बराबर हम यहाँ पर से पहले स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे और कॉमन यहाँ पे है -1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 और 5 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। M23 हमारे पास क्या है, स्तंभ और पंक्ति हमने छोड़ा, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस में 0 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2। M31 हमारे पास क्या है, पंक्ति स्तंभ और पंक्ति हमने छोड़ा, फिर 0 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 0 करें तो 0 हो जाएगा, यानी 0 माइनस 0 हो गया हमारे पास। M23 अब हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर से स्तंभ और पंक्ति हमने छोड़ा तो यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 माइनस में हो गया 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब हमें ज्ञात करना है M33 यहाँ पर से स्तंभ और पंक्ति हमने छोड़ा तो 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 3 माइनस में हो गया 0, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3। अब हमने A11 से लेके A33 तक ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला तो पता होगा आपको, क्या होता है, AIJ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -1 होता है, पावर में I प्लस में J होता है, इनटू में क्या होता है, इनटू में होता है MIJ। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो हम डायरेक्ट करेंगे A11, A12, A13, A21, A22। पहले हम इसको क्रमबद्ध तरीके से लिख लेते हैं, फिर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एक बार लिखेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको भी और हमको भी, तो इसी कारण इसको क्रमबद्ध तरीके से एक बार इसको लिख लिया हम। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे -3 तो यहाँ तक है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, फिर निगेटिव हो जाएगा, फिर ये निगेटिव हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा +3 हो जाएगा, एक मिनट, ये तो माइनस में हो गया, ये +3 हो गया, यानी कि यहाँ पे +3 हो गया। फिर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, ये निगेटिव में तो 0, 0 में क्या चेंज कर लिया, ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव एंड फिर पॉजिटिव, ये तो हो गया। अब निकाल लेंगे AIJ। पहले तो इसका ट्रांसपोज में निकालना होता है, मैं तो पहले इसको लिख देता स्तंभ के रूप में, पंक्ति के रूप में, -3 3 9 और फिर 0 माइनस में 1 माइनस में 2 0 0 3। अब हम इसका निकालेंगे ट्रांसपोज, तो इसको ज्यादा कुछ ट्रांसपोज करने के लिए करना नहीं पड़ता है, पंक्ति को आपको बस स्तंभ बना देना होता है। तो यहाँ हो जाएगा -3 हो जाएगा, फिर 3 फिर 9
फिर 0 माइनस में 1 माइनस में 2 डबल 0 3, ये 0 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स, यानी कि आव्यूह का व्युत्क्रम। तो ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाय मॉड ए, इंटू में होता है क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हमारे पास क्या निकला है, ये निकला है। और यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट ऑफ ए ही बोलते हैं हम इसको, एडजॉइंट ऑफ ए। और हमारे पास मॉड ए बराबर कितना निकला है, मॉड ए बराबर हमारे पास निकला है माइनस में 3 निकला, यानी कि हो जाएगा 1 बाय माइनस में 3 हो जाएगा, ये माइनस है। अब यहाँ पे आप इसको मॉड एडजॉइंट ए को यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोग को कुछ भी डाउट नहीं लगा हुआ क्वेश्चन में। अगर आपको कुछ डाउट नहीं लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।